प्रियतम काव्य का पाठ छंद संख्या 184 184। ललिताम्बां वन्देयं रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साक्षीं वन्दे धर्ममातरं कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्बुद्धसन्ततिं नित्यां धर्मसारं वै मञ्जूषामां सहोदरम्। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। नित्य हो ये सभी दिशाओं में प्रियतम अपने स्वरूप में नित्य हो ये सभी दिशाओं में प्रियतम। जो घूम रही है इनका शत वह प्रणाम को प्रियतम। जो घूम रही है इनका वो है को प्रियतम। इनके रहस्य में अर्चन के उपचार मनोहर है प्रियतम। अर्चन के उपचार मनोहर है प्रियतम। यो था प्रतिदिन वरता नायक मनोहार गीत गाता प्रियतम। यो था प्रतिदिन वरता मनोहार गीत गाता प्रियतम। सुन कर यह गीत भामिनी थी उसके विमुख होते प्रियतम। उसके विमुख होते प्रियतम। लेकर अपनी नीरव सम्मति नायक पर दुख पड़ती प्रियतम। लेकर अपनी नीरव सम्मति नायक पर दुख पड़ती प्रियतम। दोनों ही कंठ मिला कर थे लहरों में धस पड़ते प्रियतम। दोनों ही कंठ मिला कर थे लहरों में धस पड़ते प्रियतम। आनंद मत होकर लहरें फूलों से टकराती प्रियतम। आनंद मत होकर लहरें फूलों से टकराती प्रियतम। भीतर ही भीतर उनके थे दोनों चलते रहते प्रियतम। भीतर ही भीतर उनके थे दोनों चलते रहते प्रियतम। ले तो नीर विहंगी दल था ऊपर ऊपर चलता प्रियतम। ले तो नीर विहंगी दल था ऊपर ऊपर चलता प्रियतम। वह दाव पेच दोनों दल में सुंदर जो चल पड़ता प्रियतम। वह दाव पेच दोनों
उसके चित्रण की तूली वह जो पड़े नील सर में प्रियतम उसके चित्रण की तूली वह नील सर में प्रियतम था श्याम नीर से भरा एक गंभीर सरोवर हे प्रियतम था श्याम नीर से भरा एक गंभीर सरोवर हे प्रियतम पास का न कोई था सके करके प्रयास योगी प्रियतम पास का न कोई था सके करके प्रयास योगी प्रियतम जो श्वास रोक सकते थे युग युग तक पर जो श्वास रोक सकते थे युग युग तक बूढ़े उसमें प्रियतम वे भी हारे निकले उदास इतना अगाध जल था प्रियतम वे भी हारे निकले उदास इतना अगाध जल था प्रियतम वह पुंज समग्र ईशिता का जो धर्म और यश का प्रियतम वह पुंज समग्र ईशिता का जो धर्म और यश का प्रियतम श्री ज्ञान विराग सत्य कार्य उसके कण कण में था प्रियतम श्री ज्ञान विराग सत्य कार्य उसके जल से वल्लरियाँ थी वन की सींची जाती प्रियतम उसके जल से वल्लरियाँ थी वन की सींची जाती प्रियतम लगते थे फूल और निरुपम शोभा वाले प्रियतम लगते थे फूल और निरुपम सौरभ वाले प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय राधिकारमण निरवधि जय जय जयम्बुज नयन सदा प्रियतम राधिकारमण जय जय जयम्बुज नयन सदा प्रियतम जय सतत नंदन नंदन जय जय जयनाथ निरंतर हे प्रियतम जय सतत नंदन नंदन जय जय जयनाथ निरंतर हे प्रियतम गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन मथ मथन अहो प्रियतम गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन मथ मथन अहो प्रियतम चिरकाल विश्वरंजन जय 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 कृष्ण हरे निश हे प्रियतम चिरकाल विश्वरंजन जय 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 प्रियतम 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 जय जय प्रियतम
जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। बोले राधा माता सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य राधा की जय। भक्तवत्सल भगवान बिल्कुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद ठाकुर जी का चरित्र आगे सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे जैसे हो दो कामों में से एक काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वथा भूल जाएं तथा मन के सामने श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहां दृष्टि जाए वहां श्री कृष्ण दिखाई दें। दृढ़ भाव करें, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दो में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है, और जहां तक राग द्वेष है वहां तक शांति मिलनी कठिन है। इन दोनों में अत्यंत सहायक होता है नाम जप, निरंतर नाम का अभ्यास। पर इस बात पर सब बात इस पर निर्भर है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान बन जाए। यही नहीं बन पाता है बस। यह ठीक समझ लें कि जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे तब तक रास्ता कट जाने पर भी वह स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा। जीवन भर कुछ न कुछ अशांति बनी ही रहेगी, ये निश्चित है। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं और फिर जो भी चेष्टा करें वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली है। तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए आप गए, वहां जाकर दिन रात में आपने अनेकों चेष्टाएं की, खाया पिया, घूमे सोए, लोगों से मिले। अब विचार करके देखिए कि आपने जो भी चेष्टाएं की उनमें कौन सी ऐसी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की, अब बात करते समय आपका लक्ष्य श्री कृष्ण होंगे तो आपके मन की दशा दो प्रकार की होगी, दो में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी, या बात करते करते आप आनंद में मुग्ध होते रहिएगा। अथवा मन बिल्कुल उपराम रहने से उस समय ऊपरी मन से तो आप बात करेंगे, पर भीतर श्री कृष्ण का रूप चिंतन में आएगा, उसके गुणों को चिंतन करेंगे, लीलाओं को गाएंगे हम भीतर ही भीतर। ऐसा ना होकर यदि आपका कुछ और भाव रहता है तो साफ साफ यह बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य अभी श्री कृष्ण नहीं है। दो में से एक बात होती है। क्या क्या तो या आप आनंद में डूब जाएंगे। पूज्य माँ तो पूज्य बाबा कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ कि आपका मन श्री कृष्ण लीला में नहीं डूब पा रहा है तो अभी आपका लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। देखें, दिव्य वृंदावन से सुंदर यह स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ का कोई भी भवन नहीं है अभी तक। पूज्य बाबा कहते हैं
कि दिव्य वृंदावन से सुंदर यहाँ का कोई भी भवन इतना सुंदर नहीं है जो वृंदावन की बराबरी कर सके। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है तब फिर यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह वृंदावन देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि यह नियम है कि लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात दिमाग यही सोचता रहता है कैसे श्री कृष्ण को पाऊं। जैसे उदाहरण की बात है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदार। जिसको दाम प्यारा होता है वो बढ़िया से चिंतन करता है दाम का। कल महादेव जी कह रहे थे कि किसी को सत्संग में नोटों की गड्डी दे दी जाए कि भाई तुम गिनो, उसे नींद नहीं आएगी, आराम से देते रहो, गिनता रहेगा। बिना नींद के एक नोट भी गलत नहीं गिनेगा। और जीभ के थूक से अपने हाथ के अंगूठे को पैना करता रहेगा कि गलत ना गिना जाए। तो ऐसी बात है, श्री कृष्ण अगर लक्ष्य रहेंगे हमारा लक्ष्य भगवान बन जाएंगे तो फिर हम गलती बहुत कम करेंगे। ऐसा ही होता है, लक्ष्य नौकरी होता है तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं, फटाफट इंटरव्यू देते हैं। नौकरी छूट जाने पे क्या त्वरा रहती है कि दिन रात किसी ना किसी प्रकार से नौकरी लग जाए। क्या ऐसी चाह हमारी भगवान की हो पा रही है? नहीं हो पा रही। इसका मतलब अभी लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। उस समय जहां भवन आपको सुहाएगा नहीं। हाँ, यदि यह भाव हो जाए कि सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं जो सब कुछ श्री कृष्ण मान लेते हैं। बड़ी मुश्किल बात है। ये चौथा दर्शन है। पहला स्वप्न का दर्शन, दूसरा ध्यान का दर्शन, और तीसरा महाराज जी ने बोला प्रत्यक्ष दर्शन। और इससे भी बड़ा दर्शन होता है सर्वत्र दर्शन। तो प्रत्यक्ष दर्शन से भी ज्यादा सर्वत्र दर्शन का भाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन में हर समय श्री कृष्ण नहीं रह सकते आपके सामने। आते ही कहेंगे वरम ब्रूयात, मांगो भिखारी, क्योंकि हम भिखमंगे सदा से। भगवान आते कहेंगे मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है। और हमारी संसार की चाह रही तो भगवान तो और हंसेंगे भीतर ही भीतर, बताओ मुझे प्रकट करके साइकिल मांग ली। ऐसी बात है। कल महादेव जी बता रहे थे, बड़ा अच्छा भाव था। दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान के पास गए तो अर्जुन की दृष्टि भगवान पे थी, सेना पे नहीं थी। कितने अक्षौणी सेना है, ये है वो है। दुर्योधन यस यस कर रहा पीछे से, किसने तो भगवान को मांग लिया, नियत्ता क्या करेगा मेरा। भीतर ही भीतर है, ग्वाला क्या बिगाड़ लेगा मेरा, है तो ग्वाले ने हरा दिया पूरा युद्ध। एक ग्वाले ने सारा युद्ध हरा दिया। तो 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। किसका आश्रय लो। तो भैया बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। देखो, बढ़िया बढ़िया चीजों में मन लगा लेना, उन्हें लीला मान लेना बड़ा आसान है। परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर से कहे कि यह भी श्री कृष्ण की लीला है। खूब ठंडाई पीने को मिले, ऐसी गाड़ी घूमने को मिले, हाथ जोड़े 2 सेवक खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण लीला मान लेना बड़ा सरल है। इसलिए आपसे प्रेमवश निवेदन किया है, बाबा कहते हैं, इसलिए आपसे प्रेमवश निवेदन करता हूं कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपने लक्ष्य को ना भूलें कि हमारे लक्ष्य श्री कृष्ण हैं। हम अमुक काम क्यों करते हैं, यह खूब विचार कर उसे करें। किसी के यहाँ आप जीमने बैठे हैं, अब उस समय भी आपका यह ध्यान रहेगा कि हम खाते क्यों हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या भोगने के लिए। भोगने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है। आप खाएंगे वे ही चीजें तथा जितनी खाते हैं उतनी ही खाएंगे, पर लक्ष्य श्री कृष्ण होने से सब कुछ बदल जाएगा। परोसने वाले में भी आपको श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देंगे।
अगर आपका भाव बदल गया है, यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है, तो फिर मन में संसार के चित्र तो बहुत अधिक पहले से ही भरे पड़े हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते, एक साधक ने उनसे पूछा, बालक ही था साधक, उसने कहा कि महाराज जी भगवान में मन कम लगता है और मोबाइल में बहुत अच्छा मन लगता है, घंटों चला लेता हूँ। तो महाराज जी ने कहा बस यही गड़बड़ है बेटा, यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। महाराज जी ने कहा इसके दोष भी हैं मोबाइल के और गुण भी हैं, दोनों चीज हैं, पर गुण है तो दोष भी है। ऐसा नहीं दोष है ही नहीं उसमें कि आप गुण गुण देख रहे हो तो दोष नहीं दिखेंगे, दिख जाएंगे चलते फिरते। तो कह रहे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सत्संग सुनते हो, कीर्तन ज्यादा से ज्यादा समय हो कि बिना मोबाइल के ही सत्संग भजन हो, तब तो काम बन सकता है। पूज्य श्री मुरारी बापू जी कहा करते हैं, कह रहे आजकल बहुत आवश्यकता है मोबाइल की, बन गई है, हमें इसके मजबूर कर दिया गया, मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया गया है। फिर भी आप लोग एक प्रयास कर सकते हैं कि 10 मिनट रात्रि में सोते समय, ऑफिस में तो आप जो करेंगे वो थोड़ा बहुत देखेंगे, जो ऑफिस का काम वगैरह है, रात्रि में 10 मिनट दे दें मोबाइल को कि भाई आज क्या क्या मैसेज आया, किसको रिप्लाई करना है, किसमें 10 मिनट दे दें टाइम देख कर। मना नहीं करते, बापू जी ने कहा कि मैं मना नहीं करता कि बहुत जरूरी काम पड़े तो देख लिया भाई, 10 मिनट का टाइम दे दिया मोबाइल के लिए। लेकिन होता क्या है, 10 मिनट हम भगवान को देते हैं, बाकी घंटे मोबाइल में जाते हैं हमारे। ऐसा ही होता है। मुझे दादा को पट खोलेंगे हमारे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य बाबा कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है तो फिर मन में संसार के चित्र तो बहुत पहले से ही भरे पड़े हैं। फिर यहाँ की बाहर की वस्तुओं को देख देख कर और मन में बाहर का कीचड़ भरते हैं। यह नया मैल ही तो भर रहा है मन में। उसकी जगह यदि श्री कृष्ण के उन निकुंजों को याद कर सकें जो एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, जिनकी छाया को भी संसार के समस्त बगीचों की सुंदरता नहीं छू सकती, उन निकुंजों में मन फंसाए तो कितना लाभ हो। स्वयं शांति पाएं और अपने पास रहने वाले को भी शांति दें। हाँ, एक बात है, मन बड़ा बदमाश है। यह नहीं रुके तो एक और उपाय बताता हूँ। जैसे उस महल में गए थे, वहां पता नहीं क्या क्या देखा, पर जो जो चीज आपने देखी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना आप साथ साथ कर सकते हैं। तो क्या होगा, दिखेगा तो आपको बाहर का महल, पर आप एक कल्पना करेंगे कि भैया ये भगवान का महल भी ऐसा होगा, इस तरीके होगा, तो क्या होगा, जहर का असर कम होगा। तो ये उपाय हम कर सकते हैं। आपकी बात नहीं, पर प्राय ऐसा ही होता है कि इन चीजों को देखते समय हम भगवान को भूल जाते हैं और चीज माया माया केवल दिखती है, जिसका परिणाम होता है दुख। इस मन से ही तो लड़ना है यार, इस मन से लड़ने में ही बहादुरी है। इससे कहिए यार, अनादिकाल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर छोड़ूंगा और स्वयं निहाल हो जाऊंगा। यह न करके आप मन का कहा करेंगे
तो फिर यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है। अभी कहता बाहर बढ़िया बढ़िया भवन देख ले, चमक धमक देख ले, रौनक देख ले बाहर की। किसी दिन बाजार में ले जाएगा, कहेगा बाजार के सौदा खरीद ले भाई। तो गलत गलत जगह पर ये धीरे धीरे आपको ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस पर तो शासन करना पड़ेगा चतुराई से। जैसे यह आपको धोखा देता है वैसे आप इसे धोखा दें। जब यह बहुत अड़ जाए कि अमुक चीज देखूंगा ही और वह पाप की बात ना हो, ऐसा ना हो कि मन अड़ गया तो मैं पिक्चर देखूंगा तो पिक्चर देखनी पड़ी। मन अड़ गया तो बाबा ने कहा मन को ढील दो, पर बाबा ने कहा पाप की बात ना हो, ये विचार कर लेना। तो दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को जोड़ लीजिए, जिससे उस जहर का असर ना हो। अत्यंत प्रेम से कहता हूं, कोई अनुचित बात हो तो क्षमा कीजिएगा, प्रेमवश कह रहा हूं। इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सर्दी गर्मी सहन होती नहीं और वृंदावन में जाएंगे, वहां तो मच्छर खूब काटेंगे। गर्म पानी पीने को मिलेगा अगर गर्मी में गए तो। अब तो बिस्लेरी खरीद लेते हैं, पर 3 दिन रहने के बाद पता चलता है बिस्लेरी का ही खर्चा इतना था जितना गाड़ी का तेल लगा। पता चलता है बाद में इतनी बिस्लेरी पी गए, और वो बिस्लेरी नहीं थी, बिलसेरी थी। बिस्लेरी नहीं थी, वो बिलसेरी थी। स्पेलिंग देखी, बस हरा रंग देखा और बिस्लेरी है। तो वहां तो गरम गरम पानी पीने को मिलेगा। पास में यदि पैसा ना रहा तो खाने का भी ठिकाना नहीं है कि रोज मिले ही। और फिर यदि पित्त गर्म होने की परवाह बनी रही तो ब्रज में वास कैसे करोगे? इसका यह अर्थ नहीं कि खाएं पिए नहीं, अच्छी तरह खाइए, पर मन से ये चीजें उतर जाएं। लू चल रही है, बार बार सोचिए, अरे बाप रे बाप बहुत लू चल रही है यार, तो अशांति बढ़ेगी। और यह न करके इसके विपरीत सोचिए, आहा क्या सुंदर भगवान ने जीवन दिया है 2 दिन के लिए, घर में रहते तो क्या इस लू का आनंद ले पाते। ये बाबा के विचार अब किया। फिर मन में आनंद होने लगेगा। खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन को डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल होती हैं। एक दिन बुखार चढ़ जाता है तो तोते उड़ जाते हैं हमारे, और 2 दिन रह जाए तो हम उड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो बाबा कहते हैं अपने मन को भगवान में लगाइए। बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा कठिन है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो यहाँ के परिवार धन जन में कहीं मन फंसा रहा, मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया समझिए। एक भगवान ही ऐसे जिन्हें पकड़ लेने पर फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो सब संतों ने कहा मन को लगाना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए, और उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास के लिए हमारे संतों ने हमारे लिए नारदी निकुंज बना दिया। अभी रोज आइए, कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, अभ्यास होगा। अभी अपनी भक्ति वृक्ष की कक्षा शुरू होने वाली है भैया राधाष्टमी के बाद, ठीक है। सब अपने मन को तैयार कर लीजिए। उससे पहले एक बात और जोड़ता हूँ दादा, यहाँ नित्य आने का प्रयास कीजिए, तब भक्ति वृक्ष की कक्षा अटेंड हो पाएगी। यहाँ नहीं आ पाएंगे, ये भी तो भक्ति वृक्ष की कक्षा ही है। यही नहीं दिखते। मैं तो आज देख रहा था, आज पूरा ही खाली पड़ा था माहौल। माताएं गा रही थी, मुझे ऐसा लगता था मैं तो विधि दीदी को माइक देने वाला था। दीदी कुछ देर सत्संग बोला था। तो थोड़ा प्रयास करें कि भाई पहले दादा मैं तो कह रहा हूँ सैटरडे संडे जिनकी छुट्टी होती ना, उनसे कहो कि राधाष्टमी के बाद तक, जब तक भक्ति वक्त शुरू नहीं होती, हर सैटरडे संडे यहाँ 7:30 बजे हाजिरी दें। उसके बाद शुरू करेंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। बाहर की मौज, तो एक बंदा कह रहा विदेश में प्रचार करेंगे। मैंने कहा रहने दे भाई, तो मंदिर ही नहीं आ पा रहा, विदेश कहाँ जाएगा। फिर पानी लेने जाना पड़ेगा, पानी की बोतल भी तो पहुंचानी घर क्या कोई है नहीं।
तो विदेश जाना छोड़ो, पहले अपने स्वदेश में प्रचार, स्वदेशी में प्रचार होना चाहिए। बाबा रामदेव जी कहते हैं स्वदेशी प्रचार होना चाहिए पहले, विदेश में बाद में जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ नेपाल चलेंगे पशुपतिनाथ, विदेशी है वो भी, और तो और बांग्लादेश चलेंगे। पहले आसपास की कंट्री में, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं। सबसे लास्ट में राघव जी के पास चलेंगे, नॉर्वे। कह रहे जाते जाते उसके बाद 2 दिन के ट्रिप पे तो हम 2 महीने नहीं आते, और अगर 12 दिन लग गए तो साल भर मंदिर नहीं आ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं भैया एक भगवान को पकड़ लेने पर सब ठीक हो जाता है। जितने अंश में भगवान को पकड़ लिया उतना उतना अंश शांति पाता है। हम देखिए कि कितनी बड़ी परेशानी हो, लेकिन जैसे ही सत्संग में मन लगता है, कीर्तन में आते हैं, भगवत संबंधी कोई बात, सेवा में किसी को थकावट नहीं होती। मैं देखता हूँ हमारे राधा रमन जी 3-3, 4-4 दिन लगे रहते हैं। इनसे कोई पूछे भाई थकावट हो रही है? नहीं गुरु, कोई बात ही नहीं, सेवा चल रही है। राधाष्टमी आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, महादेव जी हमारे थकते ही नहीं है। और अभी ऑफिस का कह दो कि ऑफिस में 3 दिन लगातार रहना है, घर नहीं आना है, नौकरी छोड़ देंगे। तो ऐसी बात है, भगवान से जुड़ने पर शांति मिलती ही मिलती है। यह भगवान का स्वाभाविक गुण है। तो बाबा ने कहा पहले अपने मन को भगवान में लगाइए, और उसका एक ही तरीका है अभ्यास। और अभ्यास कोई भी हो सकता है, सेवा का अभ्यास, कीर्तन का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास, जिसमें आपकी रुचि लगे उससे, उस अभ्यास से श्री कृष्ण के चिंतन की आदत डालनी है। यही तरीका है। अब क्या हुआ, अब घनश्याम दास ठाकुर जी की एकांतिक साधना शुरू हुई। बाबा ने उन्हें आज्ञा दी कि भैया अब तुम्हें एकांतिक साधना करनी है। एक बार 3 महीने तक पूज्य बाबा ने ठाकुर जी को अपने निकट रखा था। इस समय अंतराल में अपने जीवन की विशेष घटनाओं, साधनात्मक रहस्यों एवं दिव्य अनुभूतियों के कुछ प्रसंग ठाकुर जी के समक्ष उजागर करते हुए पूज्य बाबा ने कहा था, मैं जो कुछ भी तुमसे कहूं तुम उसे केवल दत्त चित्त होकर सुनते भर जाना, यथा समय उसका रहस्य अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। देखो बाबा के पास ठाकुर जी रहते थे तो बाबा मच्छरदानी में दादा मुंह दे लेते थे अंदर, और फिर चद्दर ओढ़ लेते थे, और ठाकुर जी पूरी रात वहां बैठे रहते थे, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी। अच्छा ये सोचते हुए बाबा सो रहे हैं? बाबा सोते नहीं थे, हाथ खींचते तो हाथ पकड़े रखते थे, और रात्रि भर ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं सुनाते थे, और कहते थे तू बस सुनते भर जाना, इन लीलाओं का रहस्य एक दिन तेरे सामने प्रकट होगा। मैं बताता हूँ ना, एक दिन सुबह 4:30 बजे गए। अच्छा 4:30 बजे जाना, बाबा ने कहा कि 5 बजे आरती में आ जाना। 4:30 बजे उठ के गए, 5 बजे आरती में आ जाना। ठाकुर जी गए और जाकर के लेटे नहीं थे, सहारा लेके, पलंग का सहारा लेके अपनी कुटिया में बस यूं बैठे थे। तो हल्की झपकी लगी जाती है भाई, कोई पूरी रात ना सोया और फिर उसे थोड़ा सहारा मिले फिर सो जाता। तो आधा घंटा बीत गया। इतने में भगत जी को भेजा, पूज्य बाबा ने जाकर देख कर के आओ। तो ठाकुर जी को उठाया जा करके, तो ठाकुर जी फटाफट स्नान वगैरह करके पहुंचे। तो बाबा ने पूछा ठाकुर कहाँ रह गए थे? फिर बाबा थोड़ी आंख लग गई थी। तो बाबा ने कहा ठाकुर आशिक को नींद कैसी? ऐसी बात बोली। और भैया सच में ये संत खुद भी नहीं सोते थे और अपने आश्रितों को भी नहीं सोने देते थे। अच्छा जो संतों के साथ रहते हैं उनके साथ एक बड़ी सावधानी की बात होती है। देखो हम जैसे तो गृहस्थों में पड़े रहते हैं, अपना घर गृहस्थी संभालते रहते हैं, लेकिन एक भी संत के पास रहने वाले शिष्य को आलसी नहीं पाया होगा। आप देख लेना, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी 1:30 बजे महाराज जी ने आज्ञा कर दी। पहले तो अपना रात्रि में सोकर जाते थे 2 घंटे। महाराज जी ने आज्ञा करी कि मेरे पास सुबह सेवा में तब आओगे जब 1 लाख नाम जप लोगे, 1 लाख नाम जप लोगे तब आओगे मेरे पास सेवा। फिर आते थे। उसके बाद 9 बजे महाराज जी को स्नान वगैरह, बाल भोग वगैरह सब पवा करके फिर वृंदावन की परिक्रमा करते हुए 1 लाख नाम जपता था, और फिर रात्रि में 1 लाख नाम जप घूम घूम करके, और फिर शायद 12 या 1 बजे के आसपास वो विश्राम पे जाते। 1:30 बजे का अलार्म उन्होंने लगा ही रखा था।
उठने का शुरू। तो कैसा कसा हुआ ठाकुर जी कहते हैं पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, मैंने अपने शरीर को बहुत निचोड़ा। शरीर को निचोड़ने वाला ही बाद में सुख पाता है। अभी हम सोचते हैं कि हम आराम कर लें, बहुत फरमा लें, बाद में करेंगे, कुछ ना कुछ देखी जाएगी, बाद में भगवान मिल ही जाएंगे। मतलब फ्री है भगवान एकदम मिलने के लिए कि आओ अंगद दास, मैं तुम्हारे लिए गोद बिछाए बैठा हूं, आओ नैनों के तारे। तो सेवा करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, भजन करने वाले को भगवान मिलते हैं भैया, क्योंकि वो अपने शरीर को निचोड़ रहा है भैया। वो खूब भजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सेवा दे रहा है। अब हमारे कृष्ण प्रिय को भगवान नहीं मिलेंगे क्या? ये लड़का पूज्य भैया को ये सारा सामान, क्या चीज जाएगी भैया के साथ, सब चीजों की व्यवस्था रखता है बंदा। पूरा दिन मंगलवार को देखना पूरा प्लॉट ढो डालता है। जैसे हमारे राधा रमन जी की माता जी, कोई अगर बाहर से आके बैठ जाए, गुरु जी, मैंने देखा था एक बार, मैं गुरु जी के घर गया तो माता जी सोफे धो रही थी। मैं गुरु जी ये क्या हो रहा है? गुरु जी ने बोला यार रोज चलता है ऐसा। तो ब्रह्म वेला में ठाकुर जी को उठना होता था, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को, और बाबा की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। तब से लेकर रात्रि तक वे पूज्य बाबा के निकट ही बने रहते थे। इस हेतु पूज्य बाबा ने अपनी कुटिया के घेरे से सटाकर ठाकुर के लिए भी कुटिया बनवा दी थी अपने साथ ही। अपने गोरखपुर प्रवास में श्री ठाकुर जी इसी कुटिया में रहकर साधना करते थे। आसपास घनी वृक्षावली थी। सघन झाड़ियों के भीतर अनेक जीव जंतु और पक्षियों ने अपने घर बना लिए थे। वाटिका के आसपास घने जंगल व खेत थे। प्राय सांप, नेवला, खरगोश, तेंदुए, लोमड़ी आदि घूमते मिल जाते थे। किंतु पूज्य भाई जी एवं बाबा के समर्थ आश्रम में रहने से साधकों को आज तक कभी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। पूज्य बाबा की कुटिया में एक बार वर्षा काल में इतना पानी भर गया कि उनका काठ का तख्त डूबने लगा। उस तख्त पर एक और पूज्य बाबा बैठे थे और दूसरी ओर ठाकुर जी बैठे हुए थे। समझ में आ रहा है ना? नहीं भी यार तो सुनते रहना, बाबा की तरह इन लीलाओं का प्रकाश बाद में होगा। क्योंकि बाबा की बातें भैया, मेरी बातें तो अंधेरे में ही रहेंगी, बाबा की बातों में लीलाओं का प्रकाश होगा। तो एक तरफ ठाकुर जी बैठे थे तख्त पर, एक तरफ बाबा बैठे थे। उसी अवस्था में बिना विराम दिए पूज्य बारिश हो रही है, कुटिया भर गई है और जल कहां तक है? तख्त तक। ठाकुर जी बैठे हुए किनारे पे बाबा बैठे हैं और बाबा अपनी अंतरंग अनुभूतियां ठाकुर जी को सुना रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी नित्य रात्रि को अपने संपादन कार्यों को पूर्ण करके हाथ में लालटेन लेकर गीता वाटिका के परिसर में जाते थे और सभी आश्रित साधकों का कुशल क्षेम लिया करते थे, पूछा करते थे कि आपकी साधना कैसी चल रही है। और ये तो बहुत कम दिया, मैंने एक जगह और पढ़ा था कि बहुत पैनी दृष्टि से देखते थे भाई जी और अपने कक्ष में बैठे बैठे पता कर लेते थे किस साधक की स्थिति कहां चल रही है। इनकी पैनी दृष्टि में साधकों के साधन स्तर एवं उनके गुण दोष छिप नहीं पाते थे। वे समय समय पर सभी साधकों को सचेत करते रहते एवं सर्वतोभावेन संभाल किया करते थे। सत्संग में पूज्य भाई जी गीता शास्त्र पर ही अधिक चर्चा किया करते थे। एक एक श्लोक की बड़ी गूढ़ व्याख्या करते भाई जी। सत्संगी जनों के प्रश्नों का समाधान करते थे। किंतु सरस भावग्राही ब्रजवासी ठाकुर को उस उच्च कोटि का बौद्धिक कम ही भाता था। पूज्य भाई जी से निवेदन करते हुए ठाकुर जी ने कहा, बाबूजी कुछ ब्रजलीला पे भी बोला कीजिए। तब पूज्य भाई जी ने अपने सत्संग में ब्रजलीला की रस्म चर्चा का आरंभ किया और गोपी प्रेम की महिमा पर बोलते कई बार।
ठाकुर जी को विशेष रूप से अपने सामने बैठाते हैं और यह कहते हैं कि मैं ये जो मधुर चर्चा सुनाता हूं ना ब्रज भाव की, केवल ठाकुर तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें विशेष लाभ होगा। एक बार वाटिका में रहने वाले अन्य साधकों ने पूज्य बाबा से आग्रह किया, बाबा हम लोगों से कुछ साधना करवाइए, साधक मंडल बनवाकर कुछ नियम दे दीजिए, हम आपके संरक्षण में रहकर कुछ दिन नियम पूर्वक साधना करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी के आने पर पूज्य बाबा बोले, भैया अगर तुम इस मंडल में सम्मिलित हो जाओ तब तो साधक मंडल बनाऊं, और नहीं होगे तो भैया ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी कल्पना है। ठाकुर जी ने पूज्य बाबा की बात मानकर कुछ दिन सबके साथ मिलकर नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान किया तथा अन्य साधकों से भी अनुष्ठान करवाए। पूज्य भाई जी का ठाकुर जी के प्रति अनोखा वात्सल्य था। एक बार पूज्य भाई जी की मां का श्राद्ध था। भोजन के लिए निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में किसी ने घनश्याम दास ठाकुर जी का नाम डाल दिया कि भाई ब्राह्मण बालक है तो ये भी बालक श्राद्ध है। जब यह सूची पूज्य भाई जी के पास गई तो उन्होंने उसमें से तुरंत ठाकुर जी का नाम काट दिया और कहा कि यह ब्राह्मणों में नहीं है, यह तो मेरा अपना बालक है। कभी कभी ऐसा होता था जब गीता वाटिका में आयोजित किसी उत्सव में भाई जी अत्यंत व्यस्तता के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते, तब सभी की दृष्टि ठाकुर जी की ओर जाती कि ये चाहेंगे तो भाई जी आ सकते हैं उत्सव में। जब ठाकुर जी से कहा जाता तो वे तुरंत भाई जी के पास जाते और उनसे बड़े स्नेह पूर्वक निवेदन करते, बाबूजी आज तक ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें आप न हो, तो कृपया आप थोड़ी देर के लिए ही आ जाएं बस, पर आ जाएं। भाई जी इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, अच्छा 1 घंटे बाद आऊंगा, और 40-45 मिनट बाद ही आ जाते थे। एक बार किसी ने पूज्य भाई जी से शिकायत की कि ठाकुर आपकी नकल बनाता है, कभी कहता है भाई जी ऐसा मुंह चलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ठाकुर जी नकल उतारा करते थे भाई जी की। तो भाई जी ने उत्तर दिया, भैया प्रणाम करने वाले तो बहुत मिले हैं, पर कोई एक ऐसा भी हो जो मेरी नकल बना सके। इस बात के समर्थन पर उनकी पुत्री पूज्य सावित्री बाई फुगला कहती, हम सब बालकों में से ठाकुर का मन पूज्य भाई जी से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी ने एक बार चर्चा में बताया कि पहले जब मैं भाई जी के पास जाता था तो मुझे बड़ा संकोच होता था। एक बार पूज्य भाई जी ने मेरा संकोच दूर करते हुए कहा, तुम्हारा जब भी मन किया करे निसंकोच मेरे पास आ जाया करो। तब से इच्छा होने पर मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूँ। उस समय वे कल्याण संपादन का कार्य कर रहे होते हैं, तो चश्मे को नीचे करते हुए पूछते हैं, भाई के हो यो? घनश्याम आयो है, आओ बैठो। मेरी कोई कामना तो रहती नहीं थी, बस उनकी समीपता का जो सुख मिलता था वो विलक्षण होता था। अच्छा, आज भी हम गीता वाटिका जाते हैं या सेठ जी के कक्ष में जाते हैं तो इतनी शांति मिलती है। मेरा तो जब भी आज तक दादा कभी भी गीता भवन गया हूँ ना, मैं एक बार 15 दिन के लिए गया था 2021 में या 20 की बात है, तो नित्य का ये नियम था कि जाकर सीधा सेठ जी के कक्ष में बैठ जाता था और 1-1.5 घंटा सुबह सुबह का जब बैठता था तो इतना मन को शांति मिलती थी। और जो सामने नारायण भगवान की चित्र है उसमें तो विलक्षण आनंद आता था देखने में। चतुर्भुज भगवान का दर्शन करना तो सेठ जी के ठाकुर जी को ले लेना भैया, बहुत लाभ मिलता है उससे। ध्यान केंद्रित होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऐसे मन को उतारते और चढ़ाते रहो। जो गीता हॉल नंबर 1 में है ठाकुर जी हैं, जो ऊपर वाले हॉल में है, कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। शीशा खोल के गले कर लगा था मैंने कहा कोई था नहीं हॉल में उस समय। मैंने कुंडी खोल ली, मैंने कहा ऐसी खुलती कुंडी मैंने देख लिया था जब वो पाठ वगैरह करके गए थे, तो जाकर के पहले चरण छुए फिर गले के लग गया। मैं बड़ा आनंद आ रहा भाई। तो सेठ जी के भगवान है भाई। तो इन महापुरुषों की जो भजन स्थली है वहां पर एक विलक्षण परमाणु
आज भी मौजूद हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया जहाँ कीर्तन होता है वहां आज भी मेरे परमाणु हैं। जब नाम कीर्तन होता है तो वो धूल अभी भी बैठी नहीं है, वो धूल अभी भी हवा में, जिस समय जब महाप्रभु कीर्तन किया करते थे उस समय जो धूल उड़ी थी। तो मैं उनके समीप बैठ जाता, सामने वाले की मांग के अनुसार कार्य किया करते थे भाई जी। ठाकुर जी ने पूज्य भाई जी व बाबा के निर्देश अनुसार सर्वत्र भगवत भाव की साधना का अभ्यास कराया। भगवान सर्वत्र हैं, वे हमारे चारों ओर हैं, सब में विद्यमान है और सब वे ही बने हुए हैं। भिन्न भिन्न रूपों में वे ही स्वर भर के बोल रहे हैं भैया। इस प्रकार की सुदृढ़ भावना का अभ्यास करने के लिए पूज्य बाबा ने ठाकुर जी को कहा कि भैया सर्वत्र भगवत भावना किया करो, निरंतर यह अभ्यास किया करो। पूज्य श्री मलुपीठ सरकार ने भी कहा इस बात को। महाराज जी ने कहा कि कोई शायद राजस्थान के कोई संत थे, मेरे को नाम अभी जबान पे था, फिर उतर गया हैं? नहीं, पूज्य मलुपीठ सरकार ने बताया था, एक संत का नाम था। उन्होंने कहा कि 6 महीने अगर कोई अभ्यास कर ले कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे श्री कृष्ण मानूंगा, मन ही मन। हाँ, वो धीरे धीरे ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम तत्काल पहुंचेंगे। हाँ, मन ही मन प्रणाम करना है। अब ऐसे बोलोगे दादा बताएंगे। तो ऐसे सर्वत्र भगवत भाव की उन्होंने क्या नाम है साधना करवाई पूज्य बाबा ने। जहां आंख जाए वहीं श्री कृष्ण का दर्शन हो, और जब अभ्यास बढ़ जाए सब श्री कृष्ण ही हैं। अच्छा, ऐसी बाबा ने साधना करी थी तभी बाबा दे रहे थे, नहीं तो बिना किए बाबा किसी को कुछ साधना नहीं देते थे। बाबा ने आगंतुक जो भी आता था तो बाबा माथा टेक के प्रणाम करते थे, क्योंकि बाबा ने भागवत जी के एक श्लोक को पढ़ा था जिसका अर्थ है गधे कुत्ते घोड़े चांडाल तक को, गीता जी में, तो उसको प्रणाम करना है। तो बाबा ने नियम ले लिया था कि मैं प्रणाम करूंगा माथा टेक करके। तो बाबा के माथे पे ठेक बन गए थे, तो जब बाबूजी पास में होते तो बाबूजी हाथ रख लेते थे अपना बाबा के माथे के नीचे। एक दिन बाबूजी ने कहा, बाबा ऐसे तो आपके माथे पे ठेक बढ़ती चली जाएगी, तो आप ऐसा करो मन ही मन प्रणाम कर लिया करो। अच्छा, बाबूजी कोई बात बोले और बाबा टाल दे, ऐसा हुआ नहीं कभी। बाबा ने कहा जी अवतार महाराज। तो ठाकुर जी को ये साधना करवाई। एक बार पूज्य बाबा ने ब्राह्मणों के पूजन का संकल्प लिया। इस हेतु वे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते थे जो इनकी तरफ से ब्राह्मणों को साक्षात नारायण मानकर भोजन कराए, ऊपर से दिखावटी भावना न करे और श्रद्धा में तनिक भी न्यूनता न आए। तो बाबा ने सबकी ओर देखा और देख करके फिर ठाकुर जी की तरफ गर्दन कर ली, कहा कि तुम ही एक ऐसे हो जो सबको नारायण समझकर पूजा कर सकते हो और भाव भी नीचा नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा जी बाबा, इसमें कठिनता ही क्या है। ऐसा कहकर पूजन पे बैठ गए। पूजन संपन्न होने पर पूज्य बाबा ने पूछा, ठाकुर तुम्हें कैसा लगा। ठाकुर जी ने बताया, बाबा जब मैं पूजन हेतु बैठा तब कुछ क्षणों के लिए तो मुझे इनके बाह्य रूप का भान रहा, पर फिर भोजन कराते कराते मुझे लगा साक्षात नारायण बैठ के भोजन कर रहे हैं। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए सुनकर। बाबा ने कहा, ठाकुर तुम्हारा सर्वत्र भगवत भाव का अभ्यास ऐसा ही चलना चाहिए।